Good morning, students. How you all? I hope you all are fine. All are good. Today we will discuss about the portrait of the lady where I left yesterday. I will move forward today. Now see. I think I have to teach from my grandmother and I were good friends. My grandmother and I were good friends. I have to teach from here. My mother and I were good friends. Now see. Now see what happens. My mother and I were good friends. खुशन सिंह यहाँ कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे दादी जी के पास छोड़ दिया और मेरे पेरेंट्स शहर चले गए. They went to live in the city. वो शहर रहने के लिए चले गए and we were constantly together. And my grandmother and I were living together in the village. गांव में वो लोग साथ साथ रहने लगे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. मेरी दादी माँ का जो रूटीन था, जो रोज वो किया करती थी, वो क्या था कि वो रोज मुझे सुबह में जगाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी. She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. सुबह सुबह में वो अपनी प्रेयर टेल किया करती थी, अपनी प्रेयर किया करती थी एकदम इन ए साइलेंट मोड, खामोशी के साथ. मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, बहुत ही खामोशी के साथ अपनी प्रेयर को वो सिंग किया करती थी. उसके बाद वो मुझे नहलाती थी, स्कूल के लिए ड्रेस पहनाती थी, और जब वो ईश्वर का नाम टेल किया करती थी, ईश्वर का नाम लिया करती थी, तो उनकी इस प्रेयर को मैं खामोशी के साथ सुना करता था. और उन्हें दिल से याद करने की कोशिश करता था. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं उन्हें सुनता तो था, मुझे वो एक्चुअली आई लव टू सिंग द सॉन्ग डिलीवर्ड बाय माय ग्रैंडमदर. मेरी दादी माँ जो डिलीवर करती थी, जो गाती थी, मुझे बहुत पसंद था. बट आई नेवर बॉदर टू लर्न इट बाय हार्ट. लेकिन उनसे कभी स्ट्रेस लेकर, कभी एक टेंशन लेकर उन्हें कभी याद करने की मैंने कभी कोशिश नहीं की. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद वो क्या करती थी, वो मेरे लिए वुडन स्लेट, राइटिंग पैड जिस पर हम लोग लिखते हैं, मेरे लिए वुडन स्लेट लेकर आती थी, जो वो पहले से ही क्या नाम है धुल कर रखती थी, और उस पर वो प्लास्टर्ड कर देती थी, जिससे मैं आई कुड राइट ऑन देम वेरी स्मूथली विथ येलो चॉक. येलो चॉक से उसको क्या करती थी, प्लास्टर्ड कर देती थी. अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, और उसके बाद एक इंक पॉट, छोटा सा इंक पॉट मुझे वो दे देती थी, एंड रेड लाल कलम दे देती थी. टाई देम ऑल इन ए बंडल, और इन सारी चीजों को एक बंडल में बांध कर, एक बंडल बनाकर मुझे वो क्या करती थी, हैंड ओवर कर देती थी, दे देती थी, और उन सारी चीजों को मैं अपने स्कूल लेकर जाता था. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, अच्छा खासा नाश्ता करने के बाद
भारी भरकम ब्रेकफास्ट करने के बाद स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वो मुझे भारी भरकम ब्रेकफास्ट दिया करते थे। जो बची हुई चपाती हुआ करती थी उस पर थोड़ा बहुत बटर लगा देती थी और उस पर शुगर लगा देती थी, फैला देती थी। एंड वी वेंट टू स्कूल, और इन चपातीज को लेकर मैं अपने स्कूल जाया करता था। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. That's why I'm telling you, she was very beautiful from inside. वो जब खुशवंत सिंह को, जब राइडर को स्कूल लेके जाती थी तो अपने साथ कुछ स्टेल चपातीज को भी लेके जाती थी। Why? Just because to feed the street dogs. As I told you earlier, she was a very religious lady. She loved all the creatures created by God. गॉड के द्वारा जितने भी क्रिएचर्स बनाए गए थे उन सभी को वो प्यार करती थी, बहुत लव करती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. यहाँ लेटर बता रहा है कि मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी। अच्छा, क्यों जाती थी? क्योंकि एक्चुअली वो एक रिलीजियस लेडी थी, घर बैठना उन्हें पसंद नहीं था, और वहाँ जाकर वहाँ पर स्कूल से ही सटा हुआ एक अटैच एक टेम्पल था, और वहाँ टेम्पल में बैठकर वो भजन करती थी, ईश्वर का नाम लेती थी। इसीलिए वो क्या नाम है, राइटर के साथ रोज स्कूल जाया करती थी। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और जो वहाँ का टेम्पल का जो पुजारी हुआ करते थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी हमें सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब सारे बच्चे एक रो में आइदर साइड में क्या होगा, दो रो बनती थी, आइदर साइड में क्या होगा, दो रो बनती थी, और इस रो में दोनों तरफ बच्चे बैठ जाया करते थे। और वहां के जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे। या फिर हमें प्रेयर सिखाते थे। और मेरी दादी माँ क्या करती थी, अंदर जाकर, मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाया करती थी, और वहां पर वो हॉली बुक्स को हमें सिखाती थी, सॉरी बुक्स पढ़ती थी, हॉली बुक्स। This time the village dog, when we had both finished, we would walk back together. और जब हम हमारी जो छुट्टियां होती थी, यानी कि जब हम अपना काम कर चुके होते थे, तो हम दोनों साथ साथ ही वापस घर जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और इसी टाइम जो विलेज डॉग हुआ करते थे, इसी टाइम वो जो विलेज डॉग हुआ करते थे वो हमसे रास्ते में मिलते थे, और जो दादी माँ अपने साथ जो स्टेल चपातीस को लेके आती थी वो स्ट्रीट डॉग को दे देती थी खाने के लिए। They followed us to our home, growling and fighting. और वो जो स्ट्रीट डॉग हुआ करते थे वो हमारे साथ साथ चला करते थे, गुर्राते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए। जो उनका जो ग्रुप था, फॉर द चपातीस, जब चपातीस मेरी दादी माँ लिए रहती थी उनको देने के लिए, with treat to them. दादी माँ उनको चपाती दे देती थी खाने के लिए, और उसी के ऊपर क्या नाम है, ग्रॉलिंग करते थे, फाइटिंग करते थे डॉग्स। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us.
this is the turning point in the लाइफ ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट था व्हेन हिज पेरेंट्स सेंट फॉर देम। जब उसके पेरेंट्स ने दादी माँ को और खुशवंत सिंह को शहर बुलाया, बिकॉज दे वर सेटल्ड इन सिटी, क्योंकि वो सिटी में सेटल्ड हो गए थे। पहले तो सेटल नहीं थे, कमाने के लिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे जब वहां पर वो सेटल्ड हो गए तो खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ को वहां पर वो सिटी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बुला लिए। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जहाँ यहाँ पे लिखा भी है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। जैसे कि मैंने बताया कि बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग थी, बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग था। हटाओ यार, कहाँ रखे हो इसको। बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग था खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के बीच में। खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के बीच में बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग था। लेकिन जैसे दोनों सिटी जाते हैं, शहर जाते हैं रहने के लिए, तो वहां पर एक टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में आता है। वो टर्निंग पॉइंट क्या है, देखते हैं। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह राइटर एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन my mother would no longer go to school with me। अब उसकी दादी माँ जिस तरह से गांव में रोज उसको क्या नाम है लेके जाती थी स्कूल, अब शहर में ऐसा नहीं था। शहर में जो खुशवंत सिंह अकेले स्कूल जाते थे। I used to go to an English school in a motor bus। और एक इंग्लिश स्कूल में उनका एडमिशन हो गया, अब वो वहां पर मोटर बस में बैठकर स्कूल जाते थे। There was no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। और सड़कों पर कोई भी डॉग्स उन्हें नजर नहीं आते थे, क्योंकि खुशवंत सिंह एक्चुअली मोटर कार में बैठ के आते थे, तो उन्हें नजर कहाँ से आएगा। मोटर कार उन्हें पिक करती थी घर से, स्कूल पे ड्रॉप कर देती थी, स्कूल से पिक करती थी, घर पे ड्रॉप कर देती थी। इसलिए वहां पर उनको जो रास्ते में जो ऑन फुट चला करते थे अपने गांव में, तो डॉग्स वगैरह मिलते थे वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, मोटर कार में बैठने के वो जाते थे, कोई डॉग्स मुझे नजर नहीं आता। और जो उसकी दादी माँ थी, She took to feeding sparrows in the courtyard। आंगन में जो स्पैरोज आया करती थी, जो गौरैया आया करती थी, उनको वो खिलाने में बिजी हो जाया करती थी। अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल हम लोग इसके आगे और देखेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। आपका एक काम ये है, जितना मैंने इसको पढ़ा दिया है, नाउ यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द बुक, अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को आपने अभी तक जितना भी समझा है, आप क्वेश्चंस को फ्रेम करिए और उसे आप लिखिए। दैट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट योर ओन राइटिंग स्किल। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू योर सेल्फ। आगे जब मैं इसे खत्म करूंगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उसमें क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।